जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है उसके ऊपर। हम बिल्कुल तार्किक रूप से गणना करेंगे। इस सेशन के बाद आपके मन से दुविधा खत्म हो जाएगी कट ऑफ को लेकर। यहाँ पे देखिए हम 4 बेस बनाएंगे गणना के लिए। पहला तो कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। दूसरा बेस बनाएंगे 2019 का जो कट ऑफ था और जो वैकेंसी थी उसको। उसके बाद हम ह्यूमन एरर को बेस बनाएंगे और जो पेपर का लेवल रहा है उसको बेस बनाएंगे। ठीक है, और किस शिफ्ट में कैसे पेपर आए हैं, कहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के चांसेज हैं, इन सभी के ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं 2019 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 2019 में 50,000 वैकेंसी आई थी। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से 2024 में देखें तो 20% सीटों में इंक्रीमेंट हुआ है, वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन सीटों में केवल 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन कंपटीशन में दोस्तों 160 के आसपास, ठीक है, 160% का इंक्रीमेंट हुआ है कंपटीशन में। आप इसको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि 2.5 गुना कंपटीशन बढ़ गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए कंपटीशन बढ़ा। सबसे पहले आप आंकड़ों को देख लीजिए और समझ लीजिए कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए 2019 की बात करें तो जो अनरिजर्व सेक्शन है, जिसको आप जनरल के नाम से जानते हैं, 92 क्वेश्चन पे मेरिट बना था। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े शिफ्ट होकर 115 से प्लस ही रहने के चांसेस इस बारी बन रहे हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए बना था 86 क्वेश्चन पे, तो ये प्रस्तावित है 110 क्वेश्चन प्लस माइनस ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को हम आगे समझेंगे, अभी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये होता क्या है। उसके बाद एससी के लिए देखें तो 72 क्वेश्चन पे बना था। अभी दोस्तों 95 क्वेश्चन के आसरे हैं, क्योंकि कंपटीशन कितना बढ़ा है दोस्तों, 2.5 गुना। ठीक है, और अभी कुछ बच्चों ने एग्जाम भी छोड़ा है तो उसको भी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे देखें एसटी के लिए 67 क्वेश्चन पे बना था, तो अभी कंपटीशन बढ़ा है तो 85 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं अभी। इसमें प्लस माइनस ह्यूमन एरर को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम लास्ट में देखेंगे कितना लगभग आपका जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो सेशन के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तभी आपको इसका पूरा फायदा होगा, तभी आपके मन में संतोष पैदा होगा। क्योंकि आप बहुत दुविधा में हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या मुझे रेस करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन एरर है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व सेक्शन में ह्यूमन एरर 3 क्वेश्चन का दिखा रहा है। उसके बाद हम ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में देखें तो यहाँ पे भी ह्यूमन एरर 3 क्वेश्चन का हो सकता है। ह्यूमन एरर आपका अगर एससी में बात करें तो 2 क्वेश्चन का, और एसटी में बात करें तो 2 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये प्लस होना है, माइनस होना है, इन सभी डाउट्स को हम लास्ट में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि बिना समझे आपको डायरेक्टली मैं बोल दूं तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप लास्ट में ही जाने तो ठीक रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ह्यूमन एरर क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन आंकड़ों के ऊपर बात कर लिया है कि जो अनरिजर्व सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन का ह्यूमन एरर आने की संभावना है। ठीक है, और ओबीसी के गणना में 3 क्वेश्चन का। ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं। और जहाँ पे दोस्तों संख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे गणना में भी त्रुटि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन का हम अप्रॉक्स लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं 3 प्रमुख फैक्टर के आधार पर ह्यूमन एरर को। देखिए एक तो पोलिंग एरर होता है, ठीक है, दूसरा होता है अदर फैक्टर्स, तीसरा होता है पर्सनल एजम्पशंस। हम सबसे पहले पोलिंग एरर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम पोलिंग एरर समझते हैं होता क्या है। देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है इस समय यूट्यूब पे मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे मान लीजिए रोजगार विद अंकित है, उसके बाद आपके सामने एग्जामपुर आ जाता है, वैसे ही आपके क्लाइमेक्स एकेडमी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हैं। ठीक है, और अपने बच्चों से पोलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंकड़े हैं हर एक इंस्टीट्यूशन का, जैसे मान लीजिए अगर हम RWA यानी रोजगार विद अंकित का अगर हम आंकड़ा देखें कि कितना जा सकता है मेरिट दोस्तों, तो इनका जो भी है, जैसे मान लीजिए 110 प्लस माइनस का, अगर इन्होंने 110 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन का रखा तो यहाँ पे आंकड़े बदल सकते हैं एग्जामपुर में। ठीक है, तो एग्जामपुर में अगर आप देखें तो ये भी 112 प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही क्लाइमेक्स की बात करें तो ये भी 105 प्लस माइनस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे
एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं वो भी पोलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कई बार ऐसा पोलिंग आया होगा जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने आ गया, अच्छा ठीक है, आपने ट्रिक कर दिया, देखा कि सबसे अधिक कहाँ पे पोलिंग हुआ है, किस ऑप्शन में, तो आप जाके ट्रिक कर देते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर देते हैं पोलिंग में, या फिर वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं जिनको एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वहाँ से भी दोस्तों ये पोलिंग एरर निकल के आता है। तो इसके ऊपर हम फाइनली बात करेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन का हेरा-फेरी हो सकता है। उसके बाद हम समझते हैं अदर फैक्टर्स क्या होता है। तो चलिए अदर फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई भैया हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई पड़ोसी हैं, आपके हित रिश्तेदार, ठीक है, होते हैं ना। तो अगर वो कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनका अलग अलग फील्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ये जनरल नॉलेज जीएस आसान हो सकता है। तो वो यहाँ पे ना जो 38 क्वेश्चन है तो उसमें वो बोलेगा कि नहीं भाई इसमें 37 क्वेश्चन का जाएगा कट ऑफ, ठीक है, 37 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए। अगर कोई एसएससी वाला बंदा है, ठीक है, तो वो क्या बोल सकता है कि भाई ये जो मानसिक अभिरुचि और ये जो आपका रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, ये सब सारे जो पोर्शन हैं इसमें अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो तैयारी कर रहा है उसमें, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट में जो अच्छा करते हैं वो उस सब्जेक्ट में अच्छा करके दिखाते हैं, और इसलिए उनके हिसाब से लोगों का एजम्पशंस बनने लगता है कि अच्छा भाई पेपर ऐसा था। देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंपटीटरों के नज़रिए से आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से जो त्रुटि निकल के आती है उसको हम अदर फैक्टर के बेसिस पे गणना करते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे पर्सनल एजम्पशंस के ऊपर। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, फिर भी आपने जाकर पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए ये सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आप उस सब्जेक्ट को बोलोगे ये तो ईजी था, ठीक है, और ये मैसेज आपके आसपास भी फैलेगा। उस आधार पे भी लोग जाके पोलिंग कर देते हैं, ठीक है, उस आधार पे भी र्यूमर्स फैलता है। अब कोई बच्चा है जो बीए कर रहा है, ठीक है, तो बीए के वाले बच्चे के लिए आंकड़े चेंज हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा किसी अन्य सब्जेक्ट में अच्छा है, जैसे मान लीजिए किसी का ये जो मेंटल एबिलिटी या फिर आप क्वेश्चन टेस्ट या फिर रीजनिंग की बात करें बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए इसके आंकड़े चेंज हो जाएंगे, और इनके लिए उसका रहेगा कि नहीं भाई ये कम जाएगा और ये अधिक जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पर्सनल एजम्पशंस एरर, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम यहाँ पे जो एक्चुअल में कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए -2 क्वेश्चन ही क्यों रखा गया है, ओबीसी के लिए -3 क्वेश्चन क्यों रखा गया है, एससी के लिए यहाँ पे -2 क्वेश्चन, एसटी के लिए -2 क्वेश्चन क्यों रखा गया है। देखिए -2 क्वेश्चन रखने का मतलब है जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं उसमें 30% बच्चों ने एग्ज़ाम क्विट कर दिया है, ठीक है। तो इसका फ़र्क दोस्तों एक क्वेश्चन के ऊपर तो पड़ना लाजमी है, क्योंकि जब बच्चे कम होंगे, कंपटीशन कम रहेगा, तो क्या है कि जो कट ऑफ है ना वो थोड़ा नीचे आता है, और जहाँ पे जितने अधिक बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ता है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में जितनों ने फॉर्म डाला है तो थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो दोस्तों देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, प्रश्न बड़े अनसुलझे से थे, बड़े बेतुके प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। वहीं सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों सरल प्रश्न आ गए थे जीके जीएस में। अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट भी नॉर्मल था, आप कर सकते थे, हिंदी बहुत अच्छा था। उसके बाद फोर्थ शिफ्ट में फिर से वही लोचा कर दिया, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट में फिर से 2016 का करंट अफेयर, 2021 का करंट अफेयर, ऐसी फालतू चीज़ें पूछने लगा, तो यहाँ पे भी बच्चों का थोड़ा डमाडोल स्थिति हो सकता था। उसके बाद अगर आप 25 अगस्त के फिफ्थ मतलब फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी जीके जीएस में थोड़ा सा इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लिए थे, करंट अफेयर बेतुके पूछ लिए थे, जो बिल्कुल भी मतलब बच्चे नहीं पढ़ाई करते जिनके बारे में, ठीक है, वैसे प्रश्न बेतुके वाले पूछ रखे थे, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट, ठीक है, इजी था, फर्स्ट शिफ्ट बेतुका था। उसके बाद यहाँ पे थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों मॉडरेट था। अगर बात करें यहाँ पे जो 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट था ये थोड़ा सा टफ था, तो फर्स्ट यानी कि 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में और फिर आपके 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे अंक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का फ़र्क पड़ता है आपके एग्ज़ाम के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अनरिजर्व सेक्शन है उसके लिए जो आपका एक्चुअल में
कट ऑफ 113 क्वेश्चन के आसपास बनेगा। ओबीसी में दोस्तों 107 क्वेश्चन के आसपास बनेगा। उसके बाद एससी की बात करें तो दोस्तों ये आप मान के चलिए 95 क्वेश्चन के आसपास, और एसटी के लिए यही आंकड़ा हो जाता है आपका। आप इसको कह सकते हैं कि लगभग आप इसमें आप नीचे और भी जा सकते हैं 87 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये आपके आंकड़े रहेंगे इस बारी के, आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगर आपका 107 प्लस है तो आप तैयारी भी करते रहिए अपना। जैसे मान लीजिए आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी भी करते रहिए। और जो भी रेलवे पुलिस वगैरह आप अन्य फॉर्म डाले हैं उसकी तैयारी करने के साथ साथ अपना दौड़ भी लगाते रहिए, ठीक है। ये सभी आंकड़े ना मतलब इसके आसपास ही जाएगा मेरिट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होके जो बातों को मैंने बोला आप उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए इसके डाउन भी हैं आप तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अन्य एग्ज़ाम हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप उनके ऊपर भी फोकस कीजिए, है ना। डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन में। और बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए आप हमारे जाके वीडियो लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में बहुत सारे जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, ठीक है। और जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। और कंपटीशन में देखिए दोस्तों हमने जितने भी प्लेलिस्ट तैयार किए हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।